अब वो 5,51,00,000 लेकर कर गए तो वहाँ फिर 5,51,00,000 को भी ठुकरा दिया गया। 11 लाख रुपए, 10 अंगूठी, 11 जोड़ी पजेब और मोटरसाइकिल। बोली ये सारा दो तो ही लगन पूजेगा, नहीं तो नहीं पूजेगा। थोड़ी देर बाद वहाँ ओम प्रकाश लड़के का ताऊ, उसने कहा कि साहब आप अपना सामान लोड करो और वापस निकल जाओ। मैं तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे जो दहेज लोभी व्यक्ति जो समाज में हैं, तो आपको प्रधानमंत्री पूरे देश ने चुना है, गरीबों ने चुना है, तो मैं तो उनसे यही गुजारिश करूँगा कि किसी भी बेटे के पिता के साथ ऐसा ना हो। और अगर मेरी आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री के पास पहुँच रही हो तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मैं निवेदन करूंगा कि लड़के को बर्खास्त करा जाए, इस पिता को जिसकी बेइज्जती हुई है समाज में, और उस पिता की हालत वो जाने जिसके साथ बीतती है, तो उस पिता को न्याय मिले। और मैं तो सभी से, प्रशासन से निवेदन करूंगा कि आप एक बार ये सोच के देखें कि कल को अगर मेरे साथ ये हो जाए तो मैं किस रास्ते जाऊंगा। सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार द्वारा अभी बहुत सारे नियम लगाए जा रहे हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सरकार के द्वारा इस दहेज प्रथा जो चल रही है अब आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, तो इसके विरुद्ध भी कुछ न कुछ कार्रवाई करनी चाहिए आवश्यक। जो भी बल पड़ता है उनसे वो करना चाहिए। असामाजिक तत्व है वो कभी सुधरते नहीं है, लेकिन अगर सुधरते तो फिर जब 5,51,00,000 दे रहे थे तो आगे डिमांड करने की क्या जरूरत थी? नहीं, 5,51,00,000 भी उनके मांगने से तो करे आपने। आपने तो रुपए नारले से बात ही की। 5,51,00,000 कैश थे, बाइक थी 2.25 लाख रुपए की, बाकी चांदी की भाई सोने की चैन वैन ये काफी करके बहुत कुछ हो गया था। लगभग 10 लाख रुपए कैश थे एक तरह से। और तकरीबन मैंने सुना कि ये तो कहीं इधर उधर से पकड़े हैं ब्याज। सर मात्र 1 घंटे में 5,51,00,000 किए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। हम एक बार फिर घिलोट गांव में मौजूद हैं और ये राजस्थान का एक गांव है, अलवर जिले में पड़ता है। और यहाँ पर आपने देखा होगा जो दहेज की बात कही गई थी, रॉयल एनफील्ड जो हंटर बाइक है, ये उस शादी में दी जाने वाली थी। ये लगन पे लेके भी जा चुके थे और ये लड़का जो है फौजी, जो +2 पास, मैंने बार बार आपको जिक्र किया, वो ये जो बाइक है उन्हीं को दी जाने वाली थी, उन्हीं के नाम से ही रजिस्टर्ड है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये देखिए बाइक, तो देखिए आप, एक कितनी ज़बरदस्त बाइक है। तो इसकी कीमत करीब 2,13,000 के आसपास। मैंने इसको देखा, यार कितनी ज़बरदस्त बाइक है। और +2 पास को क्या ज़रूरत पड़ी इतनी महंगी बाइक देने की? अब ये तो इन्हीं से पूछेंगे कि ये डिमांड क्यों की उन्होंने। एक फौजी है तो ऐसा थोड़ी ना है कि भाई फौजी है तो ये इतनी महंगी महंगी चीज़ें लेंगे, तो उनको तनख्वाह भी मिलती होगी, सैलरीज तो आती है सरकारों से, आप देख रहे हो, और जिस तरह से उनको प्रोत्साहन भी मिलता है। और तो ये सबसे बड़ी बात है सर, ये बाइक और बहुत सारा दहेज की बात करें, बहुत सारा दहेज अपने हैसियत से भी, मतलब आपने ज़्यादा देने। सबसे पहले आप अपना परिचय करवाएं। वीर सिंह नाम है साहब, मेरा गांव घिलोट है, बच्ची का ताऊ हूँ मैं। सगी ताऊ जी? हाँ जी। अच्छा, तो ये बाइक देने की बात आपने करी और 11 लाख रुपए उन्होंने डिमांड करी, तो ये बाइक वाली बात तो पहले हो चुकी थी। मतलब देने की तो कोई बात नहीं थी, जब शुरू में रिश्ता तय किया जब तो रुपया नारियल की बात थी। बाद में उनकी डिमांड बढ़ती गई। तो डिमांड में ये बाइक भी थी क्या? हाँ जी, बाइक अच्छा, डिमांड में थी, लड़के की डिमांड। तो ये आपने डिमांड स्वीकार कर ली कि भैया चल बाइक तो दे देते हैं, कोई नहीं, चलो। तो हमने ये बाइक निकलवा ली। उसके बाद के मैं उनकी और डिमांड बढ़ती चली गई। 2 तारीख को जैसे सुबह फ़ोन आया राकेश का, तो उसने भाई से बात की, तो उसने बहुत कुछ कहा और मतलब लास्ट में ये कहा कि अगर लेकर आओ तो ही आइयो। फिर भाई ने कहा कि हम तो 1 रुपये लेकर आएंगे, तो बोलो लगन लेकर ही मत आना। भाई ने मेरे पास फ़ोन किया, हम अलग अलग रहते हैं कुओं पर। मैं उड़े आया तो राकेश के ताऊ का लड़का अमित, उसका फ़ोन आया, तो उसने कहा कि हम 5 लाख रुपए हमारे गांव में आए हुए हैं, तो उनसे ऊपर लेकर आना, नहीं तो मत आना। फिर
हमें सरपंच को बुलाया, परमानंद को। सरपंच भी यहाँ आए, हमने काफ़ी समझाया उनको, लेकिन उन लोगों की कोई समझ में नहीं आया। फिर हमने भाई को कहा कि भाई तू 551 कर दे, 5 आयोडा से 551 लेकर कर के हम वहाँ चले भी गए अपनी इज्जत रखने के लिए और बच्ची के भविष्य के लिए। अब वो 551 लेकर कर गए तो वहाँ फिर 551 को भी ठुकरा दिया गया। 11 लाख रुपए, 10 अंगूठी, 11 जोड़ी पजेब और मोटरसाइकिल। बोली ये सारा दो तो ही लगन पूजेगा, नहीं तो नहीं पूजेगा। थोड़ी देर बाद वहाँ ओम प्रकाश लड़के का ताऊ, उसने कहा कि साहब आप अपना सामान लोड करो और वापस निकल जाओ। उसकी ताई आई राकेश की, तो ताई ने भी ये कहा कि अगर आपकी गुंजाइश ही नहीं थी तो आपको लाग गया होया लड़का देखना ही नहीं था, और आवारा गलियारा में घना ही लड़का डोलने से उनका रिश्ता कर दिया। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपने लड़के लगाने के लिए कितने पैसे दिए थे वहाँ कहीं भी? ना जी, हमने नहीं पूछा। नहीं पूछा? नहीं तो ये भी पूछ लेते कि भाई जितने पैसे दिए थे तो कहीं ना कहीं वो पैसे तो नहीं मांग रहे हो आपने नौकरी लगवाने के लिए किसी बिचौलिए के दिए हो। अब साहब ये तो नहीं पता उन्होंने दिया कि ना दिया, मैं तो ये चीज़ का ऐसी मानसिकता वाले तो वही कर सकते हैं ना, अभी अपने बेटे पे वही खर्चा लगाया, उन्होंने नौकरी लगवाई होगी कि कहीं ना कहीं सरकाए होंगे नीचे से, है ना? हो सकता है उनके कुछ कर्जा हो तो कर्जा भी तार लेंगे, लड़का की शादी भी कर लेंगे, तो इस हिसाब से मांगे होंगे 11 लाख रुपए। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारा कर्जा भी उतर जाएगा, 5-4 लाख रुपए शादी में भी लग जाएंगे, तो इनका घर से ही कर्जा तार लें, इनसे ही मतलब शादी कर लें, ऐसा हो। बिल्कुल कुछ बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। हाँ। क्योंकि अगर बात करें उनके पोस्ट की तो पोस्ट भी कलरक वलरक की ऐसे कुछ बता रहे थे। हाँ, कलरक साइड से लगे उड़ा है वो हैं तो के ना पतो मुने। अच्छा। लेकिन मैं तो आपसे एक ही कहूँगा कि जो देश की सेवा के लिए उसको भर्ती किया जाता है, और वो लड़का जब अपने बालकों और परिवार की सेवा नहीं कर सकता, जो हमारी बच्ची को ठुकरा दिया गया, हाँ, वो देश की तो सेवा वो क्या देश करेगा? की सेवा बिल्कुल, क्या करेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं जी, देखिए वो +2 पास और लड़की बीए पास। बीए पास तो सबसे बड़ी वो तो किस्मत तो वैसे ही जग गई थी, लड़की बीए पास है तो कहीं बढ़िया नौकरी लड़की को भी मिल सकती थी। की हाइट भी मेरे ख्याल से तो 5, 7, 8 के लगभग है। सुंदर बच्ची है, बिल्कुल। लेकिन साहब उनको मतलब तो उनको पैसे का लालच था, उनको ये नहीं बच्ची था का, कि परिवार का गृहिणी कोई अच्छी वो आ नहीं। जाए, उनको ये नहीं चाहिए था कि भाई हाँ। घर में लक्ष्मी आ जाए, गृहिणी अच्छी आ जाए, घर अच्छा बस जाए। अगर कहते ना किसी के घर में अगर ऐसी औरत आ जाए और वो घर को पूरे को बर्बाद कर देती है, बिल्कुल सही। ठीक है, और अच्छी लक्ष्मी आ जाए, अगर बगैर दहेज ही आ जाए तो घर को स्वर्ग बना देती है। बिल्कुल तो सही। ऐसा कंडीशन हो गई है। तो सर उनको तो लक्ष्मी नगद प्यारी थी, बिल्कुल नगद। बेटी के रूप में लक्ष्मी प्यारी नहीं थी। उसने तो हमें कहा भी था, साहब हमें कैश चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, मोटरसाइकिल भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पहले डिमांड की। उसके बाद में जैसे कि 1 रुपया नारियल की बात आई तो हमें तो कैश चाहिए, मोटरसाइकिल की आप टाल कर दो, तुम ठेकरिया की टाल कर दो। अब ये तो उनको पता हो ही गया था कि शायद इन्होंने मोटरसाइकिल भी निकलवा ली कि उनके नाम से निकली थी, और टूम ठेकरी भी बिचौला के थ्रू पता हो गया होगा कि भाई इतनी टूम बन रही है। तो बाद के माए फिर उनकी डिमांड 551 से 11 लाख हो गई। फिर हमने सभी ने मिल बैठ करके यही फैसला लिया कि भाई ये बच्ची का भविष्य खराब होगा इस घर में। तो वहाँ से हम वापस ही आ गए। लेडीज़ थी हमारे साथ, कम से कम 14-15 लेडीज़ थी, 5 मासूम बच्चे थे, 5-7। सबको धक्का दे करके ओम प्रकाश की घरवाली ने, अमित की घरवाली ने बाहर निकाल दिया। क्या नाम था उसका? अवनी। अच्छा, मतलब वो ज्यादा ओवर स्मार्ट थी, पढ़ी लिखी ज्यादा थी, वो पढ़ी अपने। लिखी थी वो। अच्छा, और धक्के मार दिए उसने। हाँ उसको जी। ये नहीं देखा कि तुम्हारी क्या बाद में इंसल्ट होगी, किस तरह से बेइज्जती होगी, कि इस तरह से आए हुए मेहमान की इज्जत नहीं करनी आती तुम्हें, तो फिर क्या जी करोगे? आप खुद ही समझदार हो, इससे आदमी की इज्जत तो थी को ना, इज्जत ना ही थी जब तो ये कहानी हुई। इतना अगर जल्दी तो- इज्जत बंद होता तो ये काम ही ना होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भाई इधर आओ एक बार। क्या नाम है अपना? सौरभ। सौरभ। हाँ। क्या लगते हो लड़के के? मैं ब्रोदर हूँ। ब्रदर, यानी कि मतलब जो लड़की है, लड़की का बुआ का लड़का है। हाँ तो आप भी गए थे वहाँ पे जिस हाँ टाइम? जी, गया था। तो वहाँ पे जैसे काफी लोग होंगे वहाँ समझाने वाले कि यार तुम समझ जाओ, तुम पढ़े लिखे हो, ये है अच्छे, सब कुछ दे रहे हैं, थोड़ा ही तो पैसे की कमी थी, हाँ ज्यादा कुछ नहीं, वो तो सैलरी भी मिल रही थी उसको। जी। क्या सोचते हो आप इस? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार द्वारा अभी बहुत सारे नियम लगाए जा रहे हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सरकार के द्वारा इस दहेज प्रथा जो चल रही है अब, जो आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, तो इसके विरुद्ध भी कुछ न कुछ कार्रवाई करनी चाहिए आवश्यक। जो भी बल पड़ता है उनसे वो करना चाहिए।
ताकि इस पर जल्दी से जल्दी रोक लगाई जा सके। मैं ये सोचता हूँ कि ये जो हमारे साथ हुआ है ये आगे किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप भी आ जाइए भाई साहब, क्या नाम अपना? विनोद नाम है विनोद जी। जी। अच्छा, तो लड़की के भाई हैं आप भी? लड़के के भाई अच्छा, लड़की के ताऊ के लड़के हैं आप? जी ठीक है। तो जैसे बाइक वाइक दी थी, काफ़ी सामान दिया था, जी बिल्कुल फर्नीचर वर्नीचर टोटल सामान दिया था, जी अपने ब्योत से बाहर ब्योत से बाहर दिया था। बिल्कुल। एक किसान आदमी और एक इतना मतलब मान के चलते हैं कि 30-40 लाख रुपए के समथिंग तो हो ही जाता है। अभी अभी तो खाना भी बाकी था, खाना भी करवाना था, बारात आनी तो थी, हो गया था सर, खाना तैयार हो गया था। बिल्कुल हो फिर वेस्टेज गया होगा खाना। वेस्टेज क्या खाना वहाँ से बुलवाया था कि भाई जैसे लगन वापस हो चुका है तो रोक दो हलवाइयों को, अच्छा, नहीं तो लग चुका था सब मतलब कुछ। खाना तो अभी सामान आ चुका, सब हाँ, कुछ हो गया, तो बिल्कुल। वेस्टेज ही गया होगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो ऐसी आती हैं कि रेडीमेड आती हैं, वो चीज़ें टेंट हो गया, हलवाई हो गए, तो ये काफ़ी चीज़ें वेस्टेज जाती हैं, तो ये भी बड़ा नुकसान हो गया। और रही बात यह है कि अगर उस टाइम अगर वो बारात आती तो शायद 5-7 लाख रुपए का और भी नुकसान था आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहेंगे इस तरह से जो दहेज के लोभी हैं वो दिन प्रतिदिन जो है अपना रूप दिखाते हैं, और रूप दिखाने के बाद जिस तरह से गिरगिट की तरह वो रंग बदल जाते हैं, आपने देखा भी होगा। अब वो दोबारा से बेटी के पास मैसेज वैसेज भी करने लग गया था, अगर जी मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा भविष्य में, ऐसा मेरे को सुनने में आया था। जी बिल्कुल, कितनी सच्चाई है इसमें? सही तो पूरी है सर। बाकी जैसे अगर लोकतंत्र में कहीं ना कहीं जैसे अगर नियम कानून बनाए हैं, संविधान में लिखा गया है भाई दहेज के विपरीत जो भी नियम धाराएं लगी हैं तो उस पर टोटल लगनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए अगर सरकार ने बनाई है तो। लेकिन अगर नहीं बना रखी है तो फिर ऐसे लोगों का कोई मेरे हिसाब से तो न्याय मिलना मुश्किल है एक अच्छे इंसान को। नहीं, जैसे काफ़ी फौजी भाई भी देख रहे हैं इस वीडियो को, और वो भी एक फौज में +2 पास करके लग गया, चलो बढ़िया, किस्मत अच्छी, लग गया। लेकिन लग गया था तो एक पैसे की डिमांड करके क्या करना चाहता था? कोई ज़मीन खरीदने की कोशिश डिमांड थी ऐसा या है क्या? सर, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करेगा वो पैसे का। अरे ऑलरेडी उसको सैलरी मिली हुई है, सरकार उसको सैलरी देती है, कम से कम 40-45 हज़ार तो मिलते होंगे जी, बिल्कुल है ना? एक 40-45 हज़ार मिलने वाले के बाद फिर क्या डिमांड करने की जरूरत पड़ गई? हाँ, निठल्ला आदमी था यार, कुछ बिजनेस शुरू करना है, कोई धंधा है, कोई भैंस खरीदनी है, कोई ज़मीन खरीदनी है, तो मानने के भी यार हाँ इस तरह की चीज़ें करनी है, हमें दहेज मांग लेना है, हमारे तो हाथ पाँव काम नहीं कर रहे, तो क्या जरूरत पड़ गई मान लो उसको? अब उनकी मानसिकता वो जाने साहब। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बाकी तो ऐसा है कि गलत हुआ है और एक इंसानियत जो है उसका खून हुआ है, बिल्कुल ठीक है ना। नहीं, एक सबसे बड़ी बात तो है ना कि बेटी को भी हमने उस दलदल में जाने से बचा लिया, कहीं ये भी प्लस पॉइंट है। बिल्कुल बचा लिया सर। नहीं नहीं, शायद आगे जाके और भी गलत होता, क्योंकि नहीं कहीं है, देखा मैंने क्योंकि बेटियां दहेज की बलियां चढ़ रही हैं, काफी मैंने बिल्कुल देखा सर, हमारे। असामाजिक तत्व है वो कभी सुधरते नहीं है, हम्म, ठीक है ना। अगर सुधरते तो फिर जब 551 दे रहे थे तो आगे डिमांड करने की क्या जरूरत थी, नहीं और है। 551 भी उनके मांगने से तो करे आपने, मांगने से किया था आपने तो बिल्कुल। रुपए नारने से बात ही थी। 551 कैश थे, बाइक थी 2.25 लाख रुपए की, बाकी चांदी की भाई सोने की चैन वैन ये काफी करके बहुत कुछ हो गया था, बहुत लगभग कुछ 10 लाख रुपए कैश थे एक तरह से। और तकरीबन मैंने सुना कि ये तो कहीं इधर उधर से पकड़े हैं ब्याज व्याज में। सर मात्र 1 घंटे में 551 किए हैं, ये और लगा ये तो लो आप। आपको सपोर्ट करने वाले अच्छे थे गांव के लोग, जो तुरंत आपको पैसे दे दिए। नहीं, मान लो। हर इंसान चाहता है कि मेरी बच्चे बेटी है खास तौर से बेटी खुश रहे, बिल्कुल ठीक है ना। अपनी उम्मीद से बाहर देने की कोशिश करता है इंसान, बिल्कुल सही और बात हमारे घर वालों ने भी ऐसा ही किया शायद। है। देखिए उम्मीद से ज्यादा दिया। तो सर ये बाइक थी जो देने वाले थे आप, है ना? हाँ कोई बात नहीं, आप आ जाइए सर। ये बाइक थी ना, तो ये बाइक थी और जो देने वाले थे। और तो क्या कहेंगे, आप भी सामाजिक लोग हैं, गांव के लोग हैं, यहाँ पर आप आए हैं इनका दुख बांटने के लिए, तो क्या कहेंगे? जी, मैं तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे जो दहेज लोभी व्यक्ति जो समाज में हैं, तो आपको प्रधानमंत्री पूरे देश ने चुना है, बिल्कुल गरीबों ने चुना है, तो मैं तो उनसे यही गुजारिश करूँगा कि किसी भी बेटे के पिता के साथ ऐसा ना हो। और अगर मेरी आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री के पास पहुंच रही हो तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मैं निवेदन करूंगा कि लड़के को बर्खास्त करा जाए, इस पिता को जिसकी बेइज्जती हुई है समाज में, और उस पिता की हालत वो जाने जिसके साथ बीतती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पिता को न्याय मिले। और मैं तो सभी से, प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि आप एक बार ये सोच के देखें कि कल को अगर मेरे साथ ये हो जाए तो मैं किस रास्ते जाऊंगा। तो उस पिता के
जगह खुद को रख के देखे, चाहे वो SHO हो, चाहे SP हो, चाहे डिप्टी हो, तो मैं तो गुजारिश करूँगा कि उसकी जगह रख के देखे और सख्त से सख्त कार्रवाई इस पर करो। ऐसा ही महसूस करो कि मेरे खुद के साथ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। वो पिता एक तो लगन लेके गया था और बैरंग लौट के आ गया, अपना सामान लेके, उसकी समाज में बेइज्जती हुई, उसके पूरा सामान, उसके हलवाई आ गए, टेंट आ गए, सामान आ गया, पूरी उसने व्यवस्था कर रखी थी, कार्ड बांट दिए गए थे रिश्तेदारी में, फिर भी उसने अपने दिल पे पत्थर रख के जो भी उसने वो कष्ट झेला। बिल्कुल। तो मैं उस पिता के लिए न्याय की मांग करूंगा, प्रशासन से भी और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी। ठीक है, देखिए बहुत बड़ी बात है इस भाई ने बताया, लेकिन मैं एक बात बताऊंगा, क्योंकि जो इस बेटी के पिता ने, समाज में कोई बात बुरी नहीं हुई इनके खिलाफ, ये इसने अपनी बेटी को मरने से बचा लिया। क्योंकि कहीं ना कहीं बात करें, समाज में जैसे क्रूतियाँ फैल रही हैं और बेटियों को हम थोड़े से दहेज की लालच में हम बेटी को ब्याह तो देते हैं, शादी तो कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी भी कमी है, हम दहेज दे करके उस लालच को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे काम ना करें। अगर डिमांड करता है तो वो शादी ही कैंसिल होनी चाहिए। और इन्होंने भी ऐसा किया है, समाज में इनका नाम ऊंचा हुआ है और ऊंचा ही रहेगा। और उस बेटी को अच्छा रिश्ता मिले, हम भगवान से दुआ करते हैं, और इससे भी ज़्यादा कहीं पढ़ा लिखा मिले, जॉब का मिले, अच्छा संस्कारी परिवार और अच्छा संस्कारी लड़का मिले, हम यही आशा करते हैं। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं, शेयर जरूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले सकते हैं। ये जो इसकी ये कोटेशन वगैरह है, 50,000 बुकिंग और 1,57,000। हाँ, ये देखिए, ये जो बाइक है ये उन्हीं के ही नाम है, और इन्होंने ये जो स्लिप वगैरह भी दिखा रखी है। 2/9 को बुकिंग और 18/9 को डिलीवरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सकते हैं ये बाइक जो उन्होंने निकलवा रखी है, सारे पेमेंट वगैरह भी उन्होंने नगद दे चुके हैं, पैसे दे चुके हैं। ये बाइक अब खड़ी है, ये तो चलाते नहीं है, क्या काम की है बाइक। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस खबर को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।